अपने कर्मों के प्रति सावधान रहें और ऐसी मिस्टेक्स ना करें। मैं और मेरी स्पिरिचुअल बेटी है वंशिका मिलके लोगों का पास्ट लाइफ देखते हैं। साधना करती रहती थी, बार बार उसका मन जो है साधना की तरफ दौड़ता था। माता पिता बेचारे रोते रह गए, बहुत तकलीफ में थे, बहुत तकलीफ में थे कि बेटा मत जा, तुम्हारा इकलौता सहारा है, ऐसा वैसा। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी कर्मा अवेयरनेस सीरीज में। दोस्तों, मैंने बार बार अवेयरनेस देने की कोशिश की है कर्मा अवेयरनेस के थ्रू कि लोग अपने कर्मों के प्रति सावधान रहें और ऐसी मिस्टेक्स ना करें जो उन्हें आगे किसी समस्या में डाल दे। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन होने के नाते हम लोगों का जब पास्ट लाइफ देखते हैं, विशेष रूप से हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में देखते हैं। मतलब आप सामने आकर भी करवा सकते हैं और आप पिक्चर के थ्रू, फोटो के थ्रू भी आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हैं। मैं और मेरी स्पिरिचुअल बेटी है वंशिका, हम मिल के लोगों का पास्ट लाइफ देखते हैं तो बहुत कुछ पता लगता है। एक क्लाइंट हमारे पास आई जिसका नाम था नेहा, नाम चेंज करके बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि मेरे जीवन में मुझे मुझे बार-बार ऐसा लगता है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे बहुत एक तरीके से मुझे बिल्कुल इग्नोर करते हैं। मैं जितना मर्ज़ी मैं उनका सानिध्य पाने के लिए, उनके नज़दीक जाने के लिए तरसती रहती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी वो मुझे इग्नोर करते हैं। आखिर मेरा क्या कर्मा है? और साथ ही साथ मेरी जो माता-पिता, मतलब मेरे घर में भी मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे माता-पिता की जो ज़िम्मेवारी है वो भी मुझ पर है, वो भी बुज़ुर्ग हैं, तो मैं उनके साथ भी निभाती हूँ। मैं यहाँ पर अपने पति के साथ भी जैसे-तैसे करके एडजस्ट करती हूँ। आखिर मेरा क्या कर्म है? अब यहाँ पर 2 बातें हैं, है ना? वो इस जीवन में उसको पति की तरफ से प्यार नहीं मिल पा रहा, कोई अटेंशन नहीं मिल पा रही, कोई केयर नहीं मिल पा रही। साथ ही साथ जो उसकी ज़िम्मेवारी जो है, माता-पिता की ज़िम्मेवारी उसके ऊपर आ रखी है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं, तो इसमें शायद सबके लिए कुछ लेसन छिपा हो, तो ज़रा ध्यान से पूरी बात को सुनेंगे। हमने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, अपने श्री परमहंस सद्गुरु जी की कृपा से हम ये कर पाते हैं। हम जब लाइव करते हैं तो लाइव भी, और वैसे करते हैं ऑफलाइन मोड में करते हैं, ऑनलाइन मोड में भी करते हैं, फ़ोटो के द्वारा भी किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, हमको नेहा से हमने परमिशन ली कि आपको पास्ट लाइफ में लेकर चलते हैं। वो गई पास्ट में और उसने कुछ देखा, जो देखा वो हमारे लिए बड़ा, सबके लिए एक लर्निंग वाली चीज़ है। उसने कहा कि उसने देखा कि एक समय है जब वो 1832 के आसपास, उसने कहा कि उस समय वो एक मेल फॉर्म में है और उसने अपने परिवार के प्रति, उसके मन में शुरू से ही उसका जो सानिध्य था, वो संतों के प्रति बड़ा अनुराग था मन में, यानी कि साधु सेवा और साधना के प्रति, धन के प्रति मन में बहुत प्रेम था, बहुत भाव था। तो साधना करती रहती थी, बार-बार उसका मन जो है साधना की तरफ दौड़ता था। तो साधना करने के लिए तब उसने देखा कि वो जब मेल फॉर्म में थी और उसने साधना करने के लिए, उसने एक समय आया जब उसको बाकी सब लोगों को देखकर मन में एक प्रेरणा पैदा हुई कि मुझे भी घर-वर छोड़ के भाग जाना चाहिए और जाकर साधना करनी चाहिए। क्योंकि पहले समय में हमने ऐसा बहुत होते हुए देखा है कि लोग अपना घर-बार छोड़ के भाग जाया करते थे। आप में से कितने लोगों के मन में घर छोड़ के भागने की टेंडेंसी होती है? मैं आपको बता दूँ अच्छे से कि ये जो टेंडेंसी है, जो मन में भाव भी पैदा होता है ना, ये भी पिछले जन्मों के उन्हीं संस्कारों के कारण है, क्योंकि बार-बार हमारे दिमाग में ये पढ़ाया गया, बार-बार बताया गया है कि संसार दुःख है, संसार से भागो और साधना करनी है तो भगवान के चरणों में जाओ और साधना करो और सब छोड़ दो, संसार को छोड़ दो, गृहस्थ में बड़ा दुःख है। ऐसी बातें में बार-बार बताई गई हैं। तो मैं जो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आपको कि ऐसी जो चीज़ें, जो इन चीज़ों ने हमेशा लोगों का नुकसान किया है। कोई फ़र्ज़ से आप भाग नहीं सकते। तो इनकी जो बात थी, इनका नाम उस समय में वीरेंद्र था और ये उस समय काशी के रहने वाले थे। नेहा का पिछला जन्म वीरेंद्र के रूप में था। तो उन्होंने कहा, देखा कि वो लगभग 27 साल की एज रही होगी जब उन्होंने घर-बार छोड़ दिया। माता-पिता बेचारे रोते रह गए, बहुत तकलीफ़ में थे, बहुत तकलीफ़ में थे कि बेटा मत जा, तुम्हारा इकलौता सहारा है, ऐसा-वैसा बहुत उन्होंने कहा। और शादी हो चुकी थी, पत्नी थी, पत्नी को भी इग्नोर किया कि आपके बिना हम कैसे जिएँगे। ये सारी जब जब सारी बातें उसके बावजूद भी, नहीं, नहीं हमारे मन में तो लगन है, हम तो भगवान को पाकर रहेंगे, ऐसा-वैसा। अब जिस व्यक्ति ने भी भगवान को पाने के लिए या किसी भी
आपने जिस रिश्ते को भी आपने इग्नोर किया, जिसको भी आपने अपने कोई किसी भी तरह की तकलीफ आपने दी, वो तकलीफ आपके पास लौट-लौट कर ज़रूर आएगी। मान दिया तो मान मिलेगा, अपमान दिया तो अपमान मिलेगा। प्यार दिया तो प्यार आएगा लौट-लौट के, धन दिया तो धन आएगा लौट के। और अगर तकलीफ दी, अगर बिछोड़ा दिया, अगर परेशानियाँ दी लोगों को, अगर अगर गाली दी, तकलीफ दी, अलगाव दिया, बिछोड़ा दिया, तो बिल्कुल वही चीज़ें जीवन में लौट कर आएँगी। एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लें। इससे किसी को कोई कोई विकल्प नहीं है इसका। होगा ही होगा, मतलब ये जो समझ लें इस बात को, ये होगा ही होगा। तो इनके बारे में इन्होंने जो देखा, जो मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने बताया कि जब वो सन्यासी छोड़ के चले गए और वो भगवान शिव की साधना में वो तप करने लगे, तप तो किया और लगभग उनका जीवन रहा होगा कुछ 58 ईयर, उन्होंने कहा, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन मन में जो अब ये जिन लोगों को तकलीफ दी, उनके पीछे वो बेचारा परिवार जो है वो सदा दुखी रहा। अब प्रकृति का खेल देखो, इस जीवन में इसे एक स्त्री बना दिया। सबसे ज़्यादा तकलीफ किसने झेली? इसने झेली। मतलब जो उनकी पत्नी थी, उसने सबसे ज़्यादा तकलीफ झेली। और वो पत्नी तो अपनी यात्रा पर आगे चली गई, लेकिन इसके जीवन में जो है, इसको ये दिया गया कि ये अभी क्योंकि लर्निंग लेने आया है, तो इसको ये बताया गया कि अब तुम्हें जो पत्नी है वो, क्योंकि अब नेहा के रूप में ही आई है, तो वो जो पति है वो इग्नोर करता है। ये अटेंशन पाने के लिए, उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करती है, लेकिन वो अपनी धुन में मस्त रहता है। ये उसी कर्म का प्रतिफल उसे मिल रहा है जब वो उसको इग्नोर करके सदा के लिए तकलीफ देकर छोड़कर चली गई। दूसरा, अपने माता पिता को जो है इग्नोर किया था, तो इस जीवन में जो उसके माता पिता हैं, उनको अटेंशन की पूरी ज़रूरत है, उनको अटेंड करना ही करना है। प्रकृति ने उनको ऐसी जगह पर रख दिया कि वो अपने माता पिता की भी सेवा करती है, सास ससुर की भी सेवा करती है। प्रकृति उनका हिसाब किताब पूरा कर रही है। हम कभी ऐसी गलती तो नहीं करते? ज़रा ध्यान देना इस बात पर। कोई ऐसी मिस्टेक जो हमने पूर्व जन्म में इस प्रकार से की होती है, घूम फिर कर हमारे ऊपर अवश्य आती है। ऐसी कोई, अब देखें अपने जीवन में, हम भी कोई, जो लोग भाग जाने का मन बना देते हैं कि मुझे तो संसार से भाग जाने का मन करता है, किसी जिम्मेवारी को छोड़कर मत भागना। अगर जिम्मेवारियों से भागे तो पुनः बार बार लौटकर आना पड़ेगा और बार बार फिर से एक एक चीज का हिसाब जो है वो लिया जाएगा। इस तरह से जो भी काम कर रहे हैं, जो भी, प्रत्येक जिम्मेवारी को अच्छे से बेहतरीन ढंग से निभाते हुए अपने परिवार के प्रति अपना फर्ज, अपने समाज के प्रति फर्ज, राष्ट्र के प्रति फर्ज और गुरु के प्रति अपना फर्ज अच्छे से निभाकर जाइए। वरना जिस पार्ट को भी अधूरा छोड़ोगे ना, उस पार्ट को पूरा करने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। तो ये गलती दोबारा अब ना हो। मैं उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। लर्निंग क्या है? भागना नहीं, जागना है। जो परमात्मा वहाँ जंगलों में मिलता है, वो तुम्हारे घर में नहीं मिलता। यही बात भगवान बुद्ध की जो पत्नी थी, आप सभी ने सुना होगा, जाना होगा। उन्होंने भी आकर, उनके लौटने पर जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया, तो उन्होंने यही कहा, जो ज्ञान वहां मिलता था, क्या वो घर में नहीं मिलता था? मिल तो सकता था। ये बात सही है कि उनको वैराग्य की शिक्षा देनी थी, भगवान बुद्ध को उस समय में वैराग्य की शिक्षा देनी थी। लेकिन इस समय, अगर हम आज के समय में हम इसी संसार में रहते हो, अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए इसी ग्रस्त में रहकर योगी की तरह जीवन जी के दिखाएंगे, ये हमारा संकल्प है। तो ऐसी गलती फिर से नहीं करनी कि संसार को छोड़ के भाग जाएं। संसार को छोड़ा, संसार कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। घूम घूम के वही चीजें, वही रिश्ते, वही लोग बार बार आएंगे जिनको आपने तकलीफ दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझाने के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर दें। अगर आप खुद भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं तो जरूर करवा सकते हैं। लाइफ पर्पस इंक्वायरी भी हम करते हैं। जो लोग जानना चाहते हैं मेरे जीवन का पर्पस क्या है, तो उसमें हम एक नहीं, हम उसके कम से कम पिछले 7-8 जन्मों का खुलासा करते हैं कि तुम ये बन के आ चुके हो, है ना। रिसेंटली मैंने योगी आदित्यनाथ जी के जीवन का भी पूरा खुलासा करके उनके कई जन्मों की स्टोरी बताई है। इसी प्रकार मैं बहुत सारे सेलिब्रिटी पर काम कर रहा हूँ कि उनकी अलग स्टोरी निकाली जाए। टाइम लगता है, बड़ा मेहनत लगती है, क्योंकि पूरी जीवन स्टोरी को देख के उसको कंक्लूड करना पड़ता है। तो आप भी अगर चाहते हैं ऐसा कुछ, तो LPI लाइफ पर्पस इंक्वायरी जो है वो अपनी करवा सकते हैं।
ये हमारी कुछ एक सर्विस के रूप में उपलब्ध है। तो नीचे नंबर दिए गए हैं, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कॉल कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। कर्मा अवेयरनेस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए और नीचे आई लव भारत, मैं अपने देश से बहुत प्रेम करता हूँ, ये अवश्य लिखना है। थैंक यू वेरी मच।